तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी बीआरएस के साथ, ठीक है ना? ये कोई नहीं। हाँ जी, तो बीआरएस का मतलब है जी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है जी। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है? हम लोग ना एक ऐसी स्टेटमेंट बना रहे हैं, यार बीच में सारा दिक्कत आ जाती है। चलो सुनो, हम लोग ना एक ऐसी स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसके अंदर हम लोग क्या चीज़ कर रहे हैं, बेसिकली हमारे पास ना दो बैलेंसेज होते हैं, एक होती है कैश बुक, ठीक है जी, दूसरी होती है पासबुक। दोनों की बुक के अंदर ना कुछ डिफरेंस आ गए, तो मुझे डिफरेंस को मैच करने के लिए स्टेटमेंट बनानी है, जिसको मैं क्या बोल देता हूँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। होता क्या है कि मेरी बुक के अंदर सपोज बैलेंस शो हो रहा है 50,000 रुपये, ठीक है जी, और एक बुक सेम बैंक मेरा बैलेंस मेंटेन भी करता है, बैंक की बुक के अंदर बैलेंस आ रहा है 10,000 रुपये, मतलब मैं हो गया और एक नवा मेरा बैंक होगी, ठीक है जी। मेरी बुक के हिसाब से मेरा बैलेंस कितना है 50,000, नवा कह रही नहीं सर आपका बैलेंस कितना है 10,000, तो 90 और मेरी बुक के अंदर क्या आ गया डिफरेंस, क्या करूँ, डिफरेंस को कैसे मैच करूँ, लड़ाई करूँ उसके साथ आगे, उसका तो कोई फायदा नहीं है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बैंक क्या करेगा, सीधा मेरे मुंह पे एक स्टेटमेंट मारेगा, ले भाई चेक कर ले तेरे अकाउंट में ये हुआ है, मैंने खुद थोड़े पैसे काटे, और बट मेरे हिसाब से बैलेंस कितना आ रहा था 50,000 और बैंक के हिसाब से बैलेंस कितना आ रहा था 10,000, तो उसको मैच करने के लिए हमने एक स्टेटमेंट बनाई जिसका क्या नाम दे दिया हमने, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट किस काम के लिए बनाई जा रही है, टू मैच द डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड द पासबुक। रिकंसाइल करने का मतलब होता है मैच करना, दोनों के डिफरेंस को मैच करने के लिए स्टेटमेंट बनाई, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब सबसे पहला पॉइंट जो हमारे माइंड में आता है वो यही है, यार डिफरेंस आया क्यों? डिफरेंस आने का सबसे बड़ा रीजन है वो है टाइमिंग, वही क्रिकेट वाली टाइमिंग। टाइमिंग से हमारा मतलब क्या है कि मैंने कोई पेमेंट करनी थी सपोज 50,000 रुपये की माही को, मैंने माही को 50,000 रुपये का चेक दे दिया। जैसे ही मैंने माही को चेक दिया, समझना इफेक्ट इसको मैंने अपनी कैश बुक के ऊपर बैलेंस को क्या किया होगा, प्लस या माइनस। जैसे मैंने माही को पेमेंट करी, मैंने कैश बुक से अमाउंट को क्या कर दिया, माइनस, ठीक है जी। बट माही थोड़े दिन के लिए घूमने जा रही थी, ठीक है जी, सुबह बहन से उठा नहीं जाता था, कह रही मैं बैंक के अंदर जाके चेक नहीं लगा, कह रही मैं बाद में लगा लूँगी, 3 महीने का टाइम है। तुम्हारी आदत नहीं होती एंड मोमेंट पे काम करने की, तो तुमने बड़े को भी यही काम ही करने, एंड मोमेंट पे जाके चेक लगाओगे 3 महीने के बाद। मैंने तो उसी टाइम अमाउंट को माइनस कर दिया, क्या बैंक ने उसी टाइम अमाउंट को माइनस किया? नहीं। तो बैंक और मेरी बुक में क्या आ गया, डिफरेंस। ये एक और रीज़न क्या चीज़ आ सकती है कि मुझे सपोज 20,000 रुपये लेने थे, ठीक है जी, मुझे अंश ने एक चेक दिया, लो सर आपकी पेमेंट 20,000 रुपये की पेमेंट आ गई। अब जैसे ही मुझे अंश से चेक मिला, ठीक है जी, चेक मैंने क्या चीज़ किया जी, मैंने बैंक के अंदर जाके उस चेक को क्या कर दिया, डिपॉजिट, मतलब मैंने अपनी कैश बुक में अमाउंट को सीधा क्या कर दिया, प्लस, ठीक है जी। बट बैंक भी तुम्हारी तरह हॉलीडे मोड में ऑन था, हॉलीडे मोड, पाजी गेट बंद करते हो, ठीक है जी, बैंक भी क्या था, हॉलीडे मोड में ऑन था। हॉलीडे मोड से मतलब क्या, बैंक कह रहा भाई मेरी 5 दिन छुट्टी है, आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है, फिर वो है भाई दूज बनाऊंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर मैं आगे अपनी दुकान खोलूंगा। जैसे ही मुझे चेक मिला अंश से, मैंने तो उसी टाइम अमाउंट को क्या कर दिया, प्लस। जैसे ही अंश से चेक मिला, मैंने तो अपनी कैश बुक को क्या कर दिया, प्लस। बट क्या बैंक ने उसे प्लस कर दिया? नहीं। तो बैंक और मेरी बुक में दोबारा क्या आ गया, डिफरेंस। उस डिफरेंस को मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट बनती है उसे मैं क्या बोल देता हूं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मेन रीजन क्या है इसका, सबसे बड़ा रीजन है टाइमिंग। टाइमिंग क्या है, चेक की टाइमिंग। मैंने किसी को पेमेंट करी, मैंने उसे टाइम माइनस कर दिया, दूसरे बंदे ने लगाया नहीं, तो डिफरेंस आ गया। मुझे किसी आदमी ने पेमेंट करी, मैंने उसी टाइम प्लस कर दिया, बैंक की छुट्टी थी, बैंक ने किसी और रीजन की वजह से अमाउंट को प्लस नहीं किया, तो बैंक और मेरी बुक में क्या आ गया, डिफरेंस। ये बात क्लियर होगी। दूसरा एक और रीजंस क्या आती है, स्पेशल ट्रांजैक्शन। बैंक ना अपने आप ही कुछ एंट्रीज लेता है, अपने मेरे बैलेंस के साथ प्लस माइनस खेलता रहता है, कहेगा अच्छा तेरे भाई इतना बैलेंस पड़ा, ले भाई इतना इंटरेस्ट ले ले। बैंक क्या करके मेरे अकाउंट से अपने पैसे काटता रहेगा, तेरे को मैसेज भेज रहा हूँ 18 रुपये काट लेंगे, हमें ATM दिया हुआ उसके पैसे काट लेगा। तो बैंक और मेरी बुक के अंदर क्या आ जाएगा, डिफरेंस। तो डिफरेंस को मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट बनती है उसे मैं क्या बोल देता हूँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मीनिंग क्लियर हो गया? जल्दी से मीनिंग लिखो जी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। इट इज अ स्टेटमेंट which is prepared, it is a statement which is prepared to match the balances of the cash book. It is a statement which is prepared to match the balances of the cash book with the passbook. It is a statement which is prepared to match the balances of the cash book with the passbook.
ठीक है जी। और ये जो हम कर रहे हैं ना, जो हम अभी सीखने लगे, रियल लाइफ में ऐसा नहीं बनती। जो हम अभी सीख रहे हैं रियल लाइफ में करने का तरीका और है, हम जो आपको सिखा रहे हैं वो तरीका कुछ और है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसको कैसे समझना, अब ये चीज़ ध्यान देना। अब जो मैंने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, इसको समझने से पहले ना मुझे फंक्शनिंग आनी चाहिए कि भाई ये बनती कैसे। इसको समझने का तरीका क्या है कि हम क्या बना रहे हैं, BRS, इसके अंदर मैं दो बैलेंसेस मैच कर रहा हूँ, एक कैश बुक और दूसरी कौन सी बुक है, पासबुक। एक कौन सी बुक है जी, कैश बुक, दूसरी कौन सी बुक है, पासबुक। दोनों में डिफरेंस है, इसको मैच करने के लिए स्टेटमेंट बनी। अब हम लोगों ने जब कैश बुक सीखी थी, ध्यान दिया होगा तो कैश बुक की दो साइड थी, एक पैसा आने वाली, एक पैसा जाने वाली। मतलब एक साइड को मैं क्या बोलता हूँ, रिसीट साइड, और दूसरी साइड को मैं क्या बोल देता हूँ, पेमेंट साइड। एक क्या हो जाती है, रिसीट साइड, दूसरी क्या हो जाती है, पेमेंट साइड। रिसीट साइड को मैं क्या बोलता हूँ, डेबिट, और पेमेंट साइड को मैं क्या बोलता हूँ, क्रेडिट। रिसीट साइड को मैं क्या बोल रहा हूँ, डेबिट साइड, पेमेंट साइड को मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रेडिट साइड। मतलब जब भी पैसा आएगा तो मैं रिसीट साइड में, रिसीट का मतलब क्या होता है, पैसा आना, उसे क्या कर दूंगा प्लस। पैसा जाएगा तो कौन सी साइड से जाता है, पेमेंट साइड से, उसे मैं क्या बोलता हूँ, क्रेडिट साइड, और इसे मैं क्या करता हूँ, माइनस। डेबिट और क्रेडिट क्यों हुआ, इसके पीछे भी रीजन है। जो बैलेंस मैंने बैंक के अंदर जमा कराया वो मेरे लिए क्या, असेट है। हमने पढ़ा था असेट्स बढ़ेंगी तो क्या हो जाएंगी, डेबिट, बढ़ रही है तो इस वजह से प्लस हो रही है, हम क्या करें, डेबिट, और कम हो जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। इस वजह से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसे क्रेडिट या उसे क्या कर रहा हूँ, माइनस। सिमिलरली जो बैंक की बुक है उसे हम लोग, ये कैश बुक ना मेरी बुक है, ऐसे लिखना तुम भी, मेरी, ठीक है जी। आज तक तो सिर्फ तेरी करते हैं, आज हम मेरी कर रहे हैं, तेरी डैश की डैश, यहाँ हम कर रहे हैं सिर्फ मेरी, ठीक है जी। यहाँ पे पासबुक, पासबुक के अंदर क्या चीज आ जाती है, किसकी बुक हो जाती है, बैंक की बुक है, ठीक है जी। अब बैंक की भी दो साइड होती है, एक होती है डिपॉजिट साइड और दूसरी कौन सी हो जाती है, विड्रॉल साइड, ठीक है जी। एक डिपॉजिट, दूसरी क्या होती है, विड्रॉल। यहां उल्टा है, यहां जो मैंने पैसा रिसीट में जमा किया वो कहां जाएगा, डिपॉजिट में, इसको मैं क्या बोलता हूं, क्रेडिट, ये क्या हो जाएगा, प्लस, और विड्रॉल क्या होती है, डेबिट साइड, इसे मैं क्या चीज करूंगा, माइनस। अगर अब आप लोग सोचो यहां ना उल्टा हो गया, यहां डेबिट प्लस, यहां डेबिट माइनस, यहां क्रेडिट माइनस, यहां क्रेडिट प्लस। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है जी अकाउंट्स का सिंपल सा लॉजिक। जो पैसा मैंने बैंक के अंदर जमा कराया, नवा मेरा बैंक, ठीक है जी, जो पैसा मैंने बैंक के अंदर जमा कराया वो मेरे लिए सेट, कभी भी मांग सकता हूं, और सेम पैसा नवा के लिए क्या है, लायबिलिटी, उसको पैसा वापस तो करना पड़ेगा ना। अब लायबिलिटी के बैलेंसेस क्या होते हैं, क्रेडिट, बढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो जब मैंने बैंक के अंदर पैसा जमा कराया अपनी बुक में, मैंने इसे क्या किया, डेबिट। वही सेम पैसा बैंक की बुक में जा रहा है, वो उसे क्या करेगा, क्रेडिट। वो बैंक की लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट, कम हो रही है तो डेबिट। शायद इसी वजह से आप लोगों ने ध्यान दिया हो, जब भी हम लोग चोरी छुप के मम्मी पापा के फ़ोन पढ़ते हैं, उनके मैसेज उठा लेते हैं, उनके पास एक ही मैसेज आ रहा है बैंक वालों का, ठीक है जी। लिखा होता है जब वो पैसा जमा कराते हैं, वो लिखा होता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद ₹10,000। जब भी पैसा आता है और निकालते हैं तो क्या लिखा आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। बैंक अपने हिसाब से बता रहा है, भाई मैंने तेरे अकाउंट में 10,000 रुपये डाल दिए, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई है, तो इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, क्रेडिट, ठीक है जी। जब वो निकाल रहे हैं तो वो क्या बोल देता है, अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। जैसे तुम शॉपिंग करते हो, मम्मी पापा का ATM डालते हो, भाई ये कार्ड है, पेमेंट निकालते हो, वो लिखा रहता है अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद ₹2,000 फॉर शॉपिंग डन ऑन Myntra.com। वो सीधा बता देगा 2,000 रुपये हमने निकाल लिए, वो अपने हिसाब से बताया। डेबिट करने का मतलब क्या है, निकालना, क्रेडिट करने का मतलब क्या है, डालना। बैंक के अकॉर्डिंगली बैंक की लायबिलिटी बढ़ रही है। डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, एक मेरे लिए सेट है, एक के लिए लायबिलिटी है, तो इस हिसाब से मैसेज करता है। तो पहले तो ये बात क्लियर होगी। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये समझते हैं। ये तो हमारा सिंपल सा सिस्टम था। इस चीज़ को ना याद रखना मुझे पता बहुत मुश्किल है। सबने टेप लिया, अभी टेप भी लेंगे। इसको याद रखने के लिए मैंने क्या किया, एक छोटे से भगवान जी बनाए। ये भगवान जी क्या है, बेसिकली मेरे स्पॉन्सर्स हैं, जिन्होंने मुझे नंबर स्पॉन्सर किए। जैसे IPL में नीचे लिखा था Vivo IPL, बाईजूस IPL, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन में ये लिखा है, इन्होंने आपको नंबर दिलाने हैं। नंबर में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कैश बुक, यहाँ लिखेंगे पासबुक। सिर्फ एक चीज ध्यान रखो कि कैश बुक का डेबिट क्या होता है, प्लस, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, माइनस। और कैश बुक का डेबिट प्लस है तो पासबुक का डेबिट क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब पूरा सिस्टम उल्टा चल रहा है,
ठीक है जी, ये इसका कंक्लूजन जो मैंने ये बनाया, एक बार ये चार्ट बना लो और एक बार ये चार्ट बना लो, जल्दी से बना लो, मैं वेट कर रहा हूँ। और ये चार्ट में भाई तेरे पेन भी नहीं है, मेरी है। सारे गरीब बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, कोई कमेटी को मुट्ठी उठा लो, भगवान पेन लेने की हिम्मत देगा। अमीर बच्चे जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेन तो आपको ये ध्यान रखना है, ये ध्यान ना रहे तो ये भगवान जी बनाने, सारे नंबर इन्होंने स्पॉन्सर करने हैं। ठीक है जी, अब कैसे कर रहे हैं, एक अब फ्रेश पेज पे आ जाते हैं, क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे करना है। क्वेश्चन करने का सिंपल सा तरीका क्या है, अच्छा ये डस्टर, फ्रेश पेज पे आ जाओ। अब बनाएंगे इसकी स्टेटमेंट का फॉर्मेट, और क्वेश्चन के ऊपर जहां तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, ऊपर मार्जिन में जो ये थोड़े से मार्जिन नहीं होता, वहां पर हम अपने भगवान जी बना के आ जाएंगे। कैसे करना है ये देखो, ये मेरी बनेगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो ऊपर लिखेंगे BRS एज ऑन, कौन सी डेट को बनाई जा रही है, इस वजह से वर्ड ऊपर क्या आ जाएगा, BRS एज ऑन। यहां आ जाएगा पर्टिकुलर प्लस और माइनस, पर्टिकुलर प्लस और माइनस। पेपर में फॉर्मेट ऐसे ही बनाना है, और जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ऊपर ये फॉर्मेट बना देंगे, ये वाला भगवान जी हमारे, एक कैश बुक, दूसरी पासबुक, एक डेबिट एक क्रेडिट, यहाँ क्या होएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हमने अपने भगवान जी बना दिए। दोनों चीज़ें बना के आनी है, कैश बुक पासबुक डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस माइनस प्लस। हाँ जी, ये बनानी है, ये आपने ये बना लिया फॉर्मेट, फॉर्मेट के ऊपर ये जो मार्जिन नहीं होता, ये देखो यहाँ आप बना लेना, पेपर में मत बना के आना, गालियाँ पड़ सकती हैं, मतलब अभी हमारे समझने के लिए, क्योंकि इन्होंने हमें नंबर दिलाने, इस वजह से हमने बना लिया। लिख लिया सबने, ये चले आगे। अब आगे चलते जी, किस किस चीज़ों पे मेन ध्यान देना है थोड़ा सा वो भी। अब जब ये स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है जी, स्टेटमेंट को बनाते हुए ना हमारे पास ना हमेशा जब भी क्वेश्चन की शुरुआत होगी बैलेंस गिवन होगा। ठीक है जी, अभी जो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी हम कंसेप्ट सीख रहे हैं वो एज पर कैश बुक सीख रहे हैं, इसके बाद मैं पासबुक वाला सिखाऊंगा। तो फर्स्ट एंट्री लिखना यहाँ पे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये आपकी पहली एंट्री। अब समझना ये डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है। पहली एंट्री जो भी होगी ना, दिन की शुरुआत हम किसके साथ करते हैं, भगवान जी के नाम के साथ। हमारे नंबर की शुरुआत भी किससे होगी, भगवान जी के नाम के साथ। कैश बुक का क्या दे दिया, डेबिट बैलेंस, यहाँ क्या लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, भगवान की दया से कुछ के बाद तो ऑप्शन भी नहीं। ठीक है जी, सीधा यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या दे दिया, कैश बुक का डेबिट बैलेंस। इधर आ जाओ भगवान जी के पास, ये क्या कह रहे हैं, कैश बुक का डेबिट क्या होता है, प्लस, तो अमाउंट किस में जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो ये अमाउंट लिख दो जी प्लस में, टिक कर दो। अभी हम लोग टिक कर रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे विद अमाउंट, तो अमाउंट प्लस में डाल दिया। ठीक है जी, कैश बुक का डेबिट बैलेंस यहाँ डाल दिया प्लस में, कोई प्रॉब्लम नहीं पहली एंट्री में। ठीक है जी, हाँ, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें लिखी होगी, या तो दिया दे दिया, जैसे ये दे दिया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब आप खुद बताना, इसने इसकी जगह मुझे दे दिया क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, यहाँ से देखा क्या है माइनस, उठा के कहाँ डाल दिया, माइनस में। एक नंबर तो पक्का कर लें, उसने हमें दे दिया डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का डेबिट क्या है, माइनस। क्या दे दिया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो क्या करना है, प्लस। पहली एंट्री की हमारे स्पॉन्सर कौन है, भगवान जी, सीधा अमाउंट कार्ड डाल देंगे प्लस में। बट अगली इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है जी, बाय चांस कभी कभार चालू बनता है, डेबिट और क्रेडिट देता ही नहीं है, सिर्फ ये लिख के दे देता है बैलेंस एज पर कैश बुक। सिर्फ बैलेंस दिया होगा तो क्या करेंगे, प्लस। सिर्फ बैलेंस दिया मतलब किसका बैलेंस है, प्लस वाला। एज पर कैश बुक लिखा हो या पासबुक लिखा हो, बाय चांस उसने बोल दिया फेवरेबल बैलेंस, तो भी क्या हो जाएगा, प्लस। और अगर बोल दिया अनफेवरेबल बैलेंस, तो क्या हो जाएगा, माइनस। सिर्फ बैलेंस है क्या मानेंगे, प्लस। फेवरेबल बैलेंस है प्लस, अनफेवरेबल बैलेंस है माइनस। सिर्फ बैलेंस प्लस, और भाई साहब ने क्लियरली बोल दिया ओवरड्राफ्ट, तो क्या कर दोगे, माइनस। पहली एंट्री में ये तीन ऑप्शन बनेगी, या तो डेबिट क्रेडिट वाला भगवान जी बता देंगे, बैलेंस है तो प्लस, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस, फेवरेबल बैलेंस है तो प्लस, और अनफेवरेबल बैलेंस है तो माइनस। जिसका भी कैश बुक पासबुक उसके हिसाब से करके आ जाएंगे। पहली एंट्री डन। अब बाकी की जितनी एंट्रीज करनी है उसको हमने किससे सॉल्व करना है, अपने दो हाथों से। ठीक है जी, एक हाथ में मेरे पास बैलेंस आएगा कैश बुक,
दूसरे हाथ में मेरे पास आएगा पासबुक। ठीक है जी, मतलब मैं ना लिख रहा हूँ क्योंकि ना इससे मुझे क्लियर हो जाएगा। एक हाथ कैश बुक, एक हाथ क्या हो गया पासबुक। आप भी दोनों हाथ आगे रखोगे, उसी के हिसाब से एंट्री करेंगे, शर्माने की कोई बात नहीं है। ठीक है जी, अगर कुछ लगेगा हम कुछ मांग रहे हैं, कोई नहीं कुछ देगा तो भी क्या दिक्कत है, कॉमर्स के बच्चे पैसे आ रहे हैं ना, जा तो नहीं रहे, बस जो आ रहा है आने दो। अब कैसे करना है, लिखो जी पहली एंट्री, इसी के नीचे सेकंड एंट्री या फर्स्ट जो भी आपने लिखनी है। नेक्स्ट एंट्री आ गई हमारे पास, फर्स्ट चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने ना कोई चेक इशू कर दिए बट वो अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुए पेमेंट के लिए। इसका मतलब समझते हैं, चेक इशू करने का मतलब है क्या कि मैंने किसी को पेमेंट कर दी बट उस भाई ने अभी तक पेमेंट लगाई नहीं। ठीक है जी, जब भी चेक आएगा ना, चेक के साथ मैं खेल रहा हूं और मेरी बुक कौन सी है, कैश बुक। जब भी चेक आएगा चेक के साथ खेल रहा हूं मैं, बैंक नहीं खेल रहा चेक के साथ। बैंक का अवेलेबल टाइम थोड़ी है, आप बैंक में अकाउंट खुलाने जाते हो, बैंक आपके मुंह पे चेक बुक मारता है, लो पकड़ो, पूरा साल खेलते रहना इसके साथ। हमें खुशी हो जाती है, हम खेलते रहते हैं। मैंने एक चेक इशू किया, चेक इशू करने का मतलब पहले तो देखो दोनों हाथ आगे रखो, शर्माना नहीं है, रखो, घबरा रहे हैं तो मन्नत नहीं मांगनी, बस थोड़ा ही आगे कर ले। ठीक है जी, एक हाथ कैश बुक, दूसरा हाथ क्या हो गया जी पासबुक। मैंने चेक इशू किया, मतलब अब ये इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, कैश बुक या पासबुक, कैश बुक। अभी बताया ना चेक के साथ मैं खेल रहा हूँ, किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, कैश बुक। आपने बैलेंस प्लस किया या माइनस, चेक इशू करने का मतलब मैंने पेमेंट करी माही को, आलसी आदमी को अपने, मैंने अमाउंट को क्या किया, प्लस या माइनस, माइनस। इशू करने का मतलब है पेमेंट करना, किसी के चेक के नाम बनाना। माही ने अभी तक चेक प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट के लिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब मैंने अमाउंट को क्या कर दिया, माइनस। क्या बैंक ने माइनस किया है, नहीं किया, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है जी, सिंपल सा लॉजिक क्या है, देखो मैंने माही को पेमेंट करी, उसी टाइम जैसे माही को पेमेंट करी मैं कैश बुक बनाता हूं, अपनी बुक में कर दिया 50,000 रुपये माइनस। ठीक है जी, चेक की वैलिडिटी है 3 महीने तक चलेगा। ठीक है जी, माही जिस दिन चेक बैंक के अंदर लेके जाएगी, जिस दिन नव्या के पास लेके आएगी, नव्या मेरा बैंक, नव्या तो उसी दिन माइनस करेगी, उससे पहले कर देगी, उसी दिन माइनस करेगी। तो नव्या ने अभी तक माही चेक लेके नहीं आई, तो बैंक को मेरी बुक में क्या आ गया डिफरेंस, मैंने तो उसी दिन माइनस कर दिए, बैंक ने नहीं किए। अब बैंक के इक्वल पहुंचना है तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्लस। ये सिस्टम पता कैसे चलेगा, एक कैश बुक होगी, एक पासबुक होगी, कोई भी चीज़ आपने प्लस कर दी, बैंक ने नहीं की, और तो आप क्या करोगे, माइनस। कोई चीज़ आपने माइनस कर दी, बैंक ने नहीं की, तो आप क्या करोगे, बैंक के इक्वल आने के लिए प्लस। बैंक ने प्लस कर दी तो आप भी क्या करोगे, प्लस। बैंक ने माइनस कर दी तो आप भी क्या करोगे, माइनस। बैंक आपकी क्लास टीचर है, हमेशा सही है, 11th में ऐसा मान के चल रही है। ठीक है जी, जो कर रही है बिल्कुल सही करिए। बैंक प्लस करेगा तो मैं भी प्लस करूंगा, बैंक माइनस करेगा तो मैं भी माइनस करूंगा, हमेशा यही मान के चलना है और इसके इक्वल पहुंचना है बस। अब समझना, ये एंट्री दोबारा, मैंने कोई चेक इशू किया, मतलब मैंने अमाउंट को क्या चीज़ कर दिया, चेक इशू करने का मतलब माइनस, बट अभी तक उसने चेक बैंक के अंदर लगाया नहीं, क्या बैंक मेरे अकाउंट को माइनस करेगा, नहीं, तो अमाउंट क्या करना पड़ेगा, प्लस। इस हाथ को इसके इक्वल लेके आना है। अगली एंट्री लिखते हैं जी, सेकेंड, चेक्स टिक कर देना इधर प्लस में, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, डिपॉजिटेड, पेड या सेंड, कोई भी एक वर्ड आ सकता है इसकी जगह। चेक्स डिपॉजिटेड, पेड और सेंड, याद रखने का तरीका है डीपीएस, चेक्स डिपॉजिटेड, पेड और सेंड इनटू द बैंक वर नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक। Checks deposited, paid or sent but were not cleared by the bank. अब समझते जी, मैंने ना चेक बैंक के अंदर जमा करा दिया, मुझे एक पेमेंट मिली गर्वित से, पेमेंट मिलने का मतलब खुशी, पैसे आ रहे यार, स्माइल आ जाएगी मुंह पे। ठीक है जी, अब दोनों हाथ आगे रखो पहले, ठीक है जी, अभी से मांगना सिखा रहा हूँ, आगे भी मांगना ही है। मेरे को चेक मिली, हाँ भाई गर्वित ने पैसे दिए, इफेक्ट कैश बुक पे पड़ा है पासबुक पे, कैश बुक आपने बैलेंस प्लस किया या माइनस, गर्वित ने मुझे पेमेंट दी, मैंने कैश बुक में अमाउंट को प्लस किया या माइनस, प्लस। उसी टाइम पेमेंट आई, मैंने अमाउंट को क्या कर दिया, प्लस। ठीक है जी, आगे पढ़ो, क्या लिखा हुआ, बट वो नीचे आ जा भाई तू, बट वर नॉट क्लियर बाय द बैंक, बैंक ने अभी तक उस अमाउंट को क्लियर ही नहीं किया। ठीक है जी, बैंक की छुट्टी थी 5 दिन की, तुम्हारी तरह बैंक भी पढ़ाई के मूड में नहीं था, काम करने के मूड में नहीं था,
वेकेशन मोड ऑन। बैंक ने अभी तक अमाउंट प्लस नहीं किया, तो अमाउंट हुआ माइनस प्लस नहीं, तो अमाउंट क्या करना पड़ेगा, माइनस। मुझे इसके इक्वल पहुंचना है, इस वजह से अमाउंट कहाँ में जाएगा जी, माइनस में डाल दो। ठीक है जी, नेक्स्ट। बस ये ध्यान देना, उसके हिसाब से हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में, बट ये दोबारा सुन लेंगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी। तभी मैं रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ आपकी बारी कि भाई देखते चलना सब। बाद में ना बच्चे बोलते हैं बैकअप, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। नेक्स्ट लिखो, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट वर डिसऑनर्ड। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट वर डिसऑनर्ड। अब मुझे कोई चेक मिला, ठीक है जी, चेक मैंने बैंक के अंदर जाके डिपॉजिट कर दिया, बट चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड होने का मतलब बाउंस हो गया। ठीक है जी, वही दोबारा कहानी। मुझे चेक मिला राघव से, चेक मिला, कौन सी बुक पे इफेक्ट पड़ा, कैश बुक या पासबुक? अपने आप से पूछो यार, कैश बुक या पासबुक? कैश बुक। पता लग गया कैश बुक मतलब ये हाथ हटाने लगा, हिलाना है, रखो दोनों हाथ आगे, ये हाथ हिलाना। अब प्लस हो या माइनस, चेक डिपॉजिट करने का मतलब हो गया जी। अगला आ गया, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट वर डिसऑनर्ड। अब मेरे को कुछ चेक मिला, मैंने चेक बैंक के अंदर जमा करा दिया। जैसी वर्ड डिसऑनर है ना, पहले तो डिसऑनर को अंडरलाइन कर लो। डिसऑनर होते ही माइनस, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बट फिर भी समझू तो क्या है इसका मतलब, मुझे राघव से चेक मिला, मतलब मैंने अपनी अमाउंट को क्या कर दिया, प्लस। बैंक ने राघव का अमाउंट चेक किया, कह रहे तो नकली आदमी, खाली है बैलेंस। बैंक ने अमाउंट ही प्लस नहीं किया, तो क्या मैं अपनी बुक को प्लस कर दूं? नहीं, अमाउंट क्या हो जाएगा, माइनस। मैं राघव को फोन करूंगा, भाई तेरा बैलेंस क्लियर नहीं हुआ, चेक जमा करा। ये पता कैसे लगेगा, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के बाद। ठीक है जी, चेक डिपॉजिटेड बट वर डिसऑनर्ड। डिपॉजिट करने का मतलब मैंने अपनी बुक में क्या कर दिया, प्लस, बट बैंक ने नहीं किया तो अमाउंट क्या हो जाएगा, माइनस। बैंक के इक्वल पहुंचना। नेक्स्ट एंट्री लिखो जी, एंट्री नंबर 5 है 4 है, चलो 4। अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड मनी इनटू आवर बैंक अकाउंट। अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड मनी इनटू आवर बैंक अकाउंट। एक कस्टमर आया, डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट के अंदर पैसा जमा करा के चला गया। ठीक है जी, 2 मिनट रुक जा बस। एक कस्टमर आया, उसने डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा करा दिया। पैसा जमा कराने का मतलब क्या है कि मेरा अकाउंट नंबर सारे कस्टमर्स को पता होता है। कहीं के लोग तो ऐसे ध्यान देना, विजिटिंग कार्ड के पीछे छाप के रखते हैं, आगे अपना नाम, पीछे अपना अकाउंट नंबर। ऐसे ही मैंने भी ये छाप के अपना अकाउंट नंबर सारे कस्टमर को दिया था। एक कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट के अंदर पैसा जमा कर दिया। दोनों हाथ आगे रखो। कैश बुक लिया, पासबुक? पासबुक बैंक के अंदर बैलेंस किया, कैश बुक तो बाद में जाएगा ना, पहले तो कहाँ, पहले बैलेंस का आ गया पासबुक। इनिशिएट ट्रांजेक्शन का, और पहले ये देखो इफेक्ट कहाँ जा रहा है, पासबुक। बैलेंस प्लस हो या माइनस, प्लस, तो मैं भी क्या चीज करूंगा, प्लस। जो बैंक कर रहा है मुझे वो करना है, कॉपी। बैंक ने अमाउंट को क्या किया, प्लस, तो मैं भी क्या चीज कर दूंगा, प्लस। तो अमाउंट प्लस में डाल दो जी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 5 या 4, जो भी तुम लिख रहे हो उसी के हिसाब से मैं इसको इधर कंटिन्यू कर रहा हूं। लिखो जी, नेक्स्ट। बैंक मेड अ पेमेंट ऑन आवर बिहाफ। ब्रैकेट में लिखना स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। बैंक मेड अ पेमेंट ऑन आवर बिहाफ। बैंक ने मेरे बिहाफ पे कोई पेमेंट कर दी। ठीक है जी, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस मतलब मैंने बैंक को लिख के दिया, भाई पैसे दे दियो। बैंक मेड अ पेमेंट ऑन आवर बिहाफ, ब्रैकेट में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। बैंक ना मेरे बिहाफ पे काम करता है एज अ छोटू। मैं बैंक को बोलता हूँ भाई जो भी आए उसकी पेमेंट कर दियो, मुझे तंग मत करियो। मैंने बैंक को बोल दिया यार बैंक जैसे ही मेरे बच्चे की फीस आएगा तू भर दियो, मेरा अकाउंट भी तेरे में है और फीस भी उधर ही जानी है। एचडीएफसी में स्कूल की फीस जा रही है और मानो एचडीएफसी में मेरा अकाउंट है, बैंक मुझे तंग नहीं करेगा, डायरेक्टली मेरे अकाउंट से पैसा काट लेगा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब है मैंने बैंक को लिखे तो मैं लिख के दे दिया भाई मेरे अकाउंट से पैसा काट लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों हाथ आगे रखो, वही सेम काम। बैंक मेड अ पेमेंट, इफेक्ट कैश बुक पे पड़ा है, पासबुक, वेरी गुड, पहला सवाल ठीक। अब बताओ प्लस हुआ या माइनस? तो मैं भी क्या कर दूंगा, माइनस, क्योंकि बैंक ने पेमेंट करी, बैंक ने अमाउंट को क्या किया, माइनस, तो मैं भी क्या कर दूंगा, माइनस कर दो जी, माइनस। नेक्स्ट, बैंक कलेक्टेड मनी ऑन आवर बिहाफ
फ्रॉम डेटर्स। बैंक ने मेरे बिहाफ पे डेटर से पैसा कलेक्ट कर लिया। मैंने क्या बोला, बैंक मेरा छोटू है, मैंने बोला भाई छोटू पैसे ले उससे, बैंक ले आया। बैंक ने मेरे बिहाफ पे डेटर से पैसा कलेक्ट कर लिया। दोनों हाथ आगे रखो, पहले तो कैश बुक या पासबुक, बैंक ने पेमेंट कलेक्ट करी, बैंक ने अमाउंट को प्लस किया या माइनस, प्लस, तो मैं भी क्या कर दूंगा, प्लस। जो बैंक कर रहा है मुझे वही करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 7, बैंक चार्ज्ड मनी फॉर इट्स सर्विसेज, ब्रैकेट में बैंक चार्जेस लिखना, बैंक चार्ज मनी फॉर इट्स सर्विसेज। बैंक ने ना बैंक चार्जेस के नाम के पैसे काट लिए। दोबारा समझना जी, बैंक ने बैंक चार्जेस के नाम के पैसे काट लिए। जैसे बैंक ने ना मुझे एटीएम दिया हुआ है, सबको दिया हुआ एटीएम, बैंक उस एटीएम के हर साल 500 रुपये काटते हैं दोनों, और बैंक ने उसी बात के 500 रुपये काट लिए। दोनों हाथ आगे रखो, कैश बुक लिया पासबुक, पासबुक, बैलेंस प्लस हो या माइनस, बैंक ने पेमेंट करी, बैंक ने अमाउंट को क्या किया, माइनस, तो मैं भी क्या करूंगा, माइनस, माइनस में डाल दो, ठीक है जी। नेक्स्ट 8th वन, बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक अलाउड इंटरेस्ट। मैंने बैंक के अंदर पैसा जमा कराया होता है, सभी लोग बैंक के अंदर पैसा जमा कराते हैं, बैंक उसके ऊपर आपको क्या देता है, इंटरेस्ट। दोनों हाथ आगे रखो, कैश बुक के लिए पासबुक, पासबुक, बैंक ने बैलेंस दिया, इंटरेस्ट दिया, प्लस किया या माइनस, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, बैंक ने अमाउंट को क्या कर दिया, प्लस, आप भी क्या करोगे, प्लस। बैंक आपको मैसेज भेजेगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद रुपीज इतना फॉर इंटरेस्ट, मतलब बैंक ने आपके खाते को बढ़ा दिया, तो आप भी क्या करोगे, बढ़ा दोगे, अमाउंट क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 9, बैंक चार्ज इंटरेस्ट। ये तब होता है जब ओवरड्राफ्ट होगा, सपोज बैलेंस प्लस की जगह माइनस में गिवन है, तो बैंक क्या कहेगा, बैंक चार्ज इंटरेस्ट। बैंक ने कहा भैया आपने हमसे बड़े सारे उधार लिए हुए हैं, उस पर मुझे ब्याज दो, ले लो जी। दोनों हाथ आगे रखो, बैंक चार्ज इंटरेस्ट, कैश बुक लिया पासबुक, बैलेंस प्लस हो या माइनस, बैंक ने इंटरेस्ट लिया, बैंक ने अमाउंट को क्या किया, माइनस, तो मैं भी क्या करूंगा, माइनस, ठीक है जी। नेक्स्ट 10th, एनी wrong credit given by the bank, any wrong credit given by the bank। जब भी क्रेडिट डेबिट आए अपना दिमाग मत लगाना, सीधा भगवान जी के पास केस रेफर कर देना, कह देना भी हमारी औकात से बाहर है। एनी रॉन्ग क्रेडिट पे ना, यहाँ पे ना गलती पता क्या आती है, रॉन्ग वर्ड से बच्चा घबरा जाता है, रॉन्ग को नहीं कोई टेंशन नहीं। एनी रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक, बैंक ने आपको कोई गलत क्रेडिट दे दिया। क्रेडिट का मतलब क्या, पहले तो चेक करो बैंक का क्रेडिट क्या है, प्लस। ये चेक किया ना, पासबुक का क्रेडिट क्या है, प्लस, मतलब बैंक ने गलती से किसी चीज के लिए मेरे अकाउंट में क्या कर दिया, प्लस, तो मैं भी क्या कर दूंगा, प्लस। बैंक क्लास टीचर है, गलत भी करिए तो भी सही है, आपकी मैम ऐसी तो होती है, गलत भी करिएगी तो भी मैं सही हूं भाई। यहां पर भी सेम फंडा है, बैंक ने गलत क्रेडिट दिया तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहां भी क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब क्या हुआ, मैंने बैंक के अंदर पैसे जमा कराए, मान लेता हूं 800 रुपए, ठीक है जी, बैंक ने गलती से मेरे खाते में जमा कर दिया 8 करोड़ रुपए। जो बैंक कर रहा है वो सही है, चाहे ज्यादा ही क्यों ना करे, मैं भी क्या करूंगा जी, प्लस। तो अमाउंट कहां पे जाएगा जी, प्लस में। अगले दिन काट लेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर एक दिन के लिए तो डाल देगा ना, तो उसे क्या क्या जी करना है, प्लस। यार ये वही सिस्टम है यार, आपकी मैम ने 4 नंबर वाले क्वेश्चन गलती से 6 नंबर दे दिए, तो भी अपनी गलती नहीं मानेगी, चल कोई नहीं, आगे ना लिख ले, रख ले। पर गलती से 6 वाले में 4 दे देगी, तो बोलोगे ना कट गए, कहने यही मिलेंगे भाई, जो है चला लो काम, धक्काशाही, ये वही चल रही है। नेक्स्ट जी, एनी रॉन्ग डेबिट गिवन बाय द बैंक, एनी रॉन्ग डेबिट गिवन बाय द बैंक, बैंक ने कोई गलत डेबिट दे दिया। अब बैंक का डेबिट क्या है, बैंक ने, मैडम ने, तू मेरे पास ट्यूशन नहीं पढ़ता, तेरे 5 नंबर काट लेती हूँ। जो बैंक कर रही है, जो स्कूल कर रहा है, सही कर रहा है, मैम कर रही है। डेबिट गिवन बाय द बैंक, बैंक का डेबिट क्या है, ये पढ़ो, बैंक का डेबिट क्या है, माइनस। बैंक ने अमाउंट को क्या किया, माइनस, तो मैं भी क्या कर दूंगा, माइनस। बाद में लड़ूंगा बैंक से, चेंज करा लूंगा, पर अपनी स्टेटमेंट में गलतियां ढूंढ रहा हूं, कहां गलतियां हुई हैं, तो इस वजह से अमाउंट क्या आ जाएगा, माइनस। बस 2 और बच गई,
ठीक है जी, वो यहीं पे लिखते हैं। नेक्स्ट लिखना जी, ट्रांजेक्शन नंबर 12। checks deposited but omitted to be recorded in cash book. checks deposited but omitted to be recorded in the cash book. मैंने कोई चेक बैंक में जमा कराए बट मैं कैश बुक में लिखना ही भूल गया, तो लिख दो यार मेरे को चेक मिला, ठीक है जी, भवदीप से चेक उठा के मैंने बैंक में जमा कर दिया। बैंक क्या करेगा, दोनों हाथ आगे रखो, कैश बुक लेगी या पासबुक, पासबुक। बैंक क्या करेगा मेरे अकाउंट को, प्लस, तो मैं भी क्या कर दूंगा, प्लस। बैंक मेरे से पूछेगा सर आपने कैश बुक में एंट्री कर ली, बैंक में थोड़ी फर्क पड़ रहा है, बैंक का बैलेंस आएगा, बैंक मेरे अकाउंट को क्या कर देगा, प्लस, तो मैं भी क्या कर दूंगा, प्लस। कोई भी चीज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड हो तो रिकॉर्ड कर दो, टेंशन खत्म। इस वजह से अमाउंट किस में जाएगा, प्लस। ठीक है जी, एक लास्ट, चेक्स इशूड but omitted to be recorded in cash book. checks issued but omitted to be recorded in the cash book. कोई मैंने चेक इशू किए बट मैं कैश बुक में लिखना भूल गया, तो लिख दो। इशू करने का मतलब आपने क्या किया जी, पेमेंट करी, कैश बुक लिखी क्या, पासबुक, पासबुक। बैंक क्या करेगा अमाउंट को, माइनस, तो मैं भी क्या कर दूंगा, माइनस। ठीक है जी, कोई भी चीज ओमिट हो जाए तो उसको रिकॉर्ड कर दो। अब आप क्या करोगे, दोनों साइड से टोटल करोगे, लास्ट में जो चीज निकालेंगे वो इंपॉर्टेंट है। ऊपर क्वेश्चन में अगर दिया हुआ बैलेंस एज पर कैश बुक, तो मैं किसका बैलेंस निकालूंगा, पासबुक। यहां पे जो आंसर आ जाएगा वो यहां पर क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। प्लस में आएगा तो बैलेंस, माइनस में आ जाएगा तो लिखूंगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ये आगे क्वेश्चन करेंगे तो और बात समझ में आ जाएगी। बस भाई रोक दे।